नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चाल। लो आ गई तुम्हारी भाभी, देखो क्या क्या लेकर आई है। नम्रता ने जैसे ही दरवाज़ा खुला देखकर कदम रखा, सासू माँ सुमित्रा जी उसे देखते अपनी बेटी निशा से बोली, निशा को देख हाथ में पकड़ो, ढेरों पैकेट के साथ हक्की बक्की रह गई। ये आज का ही नहीं, पिछले 2 सालों से नम्रता यही देख रही है। जब भी कोई त्योहार आने को होता वो सबके लिए तोहफे जरूर लाती थी, यहाँ तक कि नंद के परिवार के लिए भी। पर जब वो शॉपिंग को जाती, सुमित्रा जी को निशा को यहाँ बुला लेती थी, और निशा जो पास ही दूसरी सोसाइटी में रहती थी, सब काम छोड़कर घर आ जाती थी। नम्रता मन मश होकर धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ रही थी। उसका मन तो कह रहा था कि वो सब बैग्स लेकर अपने कमरे में चली जाए, पर ऐसा कर नहीं सकती थी। दिखा तो सही क्या क्या लेकर आई है। और हाँ, रसोई में चाय रखिए, थोड़े बिस्कुट और चाय लेकर आ जाओ। सुमित्रा जी ने आदेशात्मक लहजे में कहा। नम्रता भाभी मन से बैग वहाँ रख कर जाने को हुई तो सुमित्रा जी ने पूछा, क्या बात है बहू, तुम्हारे चेहरे पर बारे क्यों बज रहे हैं? ये सामान हम नहीं देख सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप देखिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, कहे नम्रता रसोई में चल दी। सुमित्रा जी और निशा हर बैग का सामान निकाल कर सामने फैला चुकी थी। कुछ कपड़े निशा खुद पर लगाकर सुमित्रा जी से पूछ रही थी, कैसा लग रहा है? एक बहुत ही प्यारा सा सूट देख। निशा ने माँ से कहा, माँ मैं तो ये वाला सूट ही लूँगी, बहुत प्यारा कलर भी है और डिजाइन भी। तभी हाथों में ट्रे लिए नम्रता ने कमरे में प्रवेश किया और निशा के हाथ में सूट देकर बोल पड़ी, ये सूट तो मुझे मायके से राखी पर मिला था, थोड़ी फिटिंग की दिक्कत हो रही थी, वही बनवाने ले गई थी। आपके लिए जो लाई हूँ वो आपको देती हूँ। निशा ट्रे टेबल पर रख नम्रता निशा के लिए लाया सूट दिखाने लगी। देखो, मैंने सेम 2 सूट लगेगा। नम्रता ने कहा, लिए हैं, तुम्हें जो रंग पसंद है वो ले लो, दीपावली पर हम दोनों एक जैसा पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। नम्रता ने कहा, पर मुझे ये सूट निशा कहने ही जा रही थी कि सुमित्रा जी ने कहा, बहू निशा को ये अच्छा लग रहा है तो दे दो, तुम्हारे घर से मिला है, अब तुम्हारा ही है। छोटी नंद को पसंद आ गया तो देने में हर्ज क्या है? मम्मी जी, हर्ज तो मुझे निशा को 10 कपड़े देने में भी नहीं है, पर वो क्या है ना, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। आप ही कहती है ना, निशा को मायके से जो मिले सब पर बस तेरा ही अधिकार है, उठाकर नंदों को ना देना। फिर मेरे मायके से मिला कैसे दे दूं? और इस बार तो आपको शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। अपनी ऐसी लाई मेरी बेटी की वैसी, दोनों की सेम लाई हूँ। और फिर आप ही तो कहती हैं दोनों एक जैसा पहना करो, अच्छा लगता है। नम्रता ने कह दिया, पर मैं तो अपने घर पर रहूंगी ना भाभी, तो सेम होने से क्या होता है? निशा ने कहा, आप हर त्योहार पर यहाँ ही तो आती जाती हैं, सबको लेकर, अच्छा है ना, नंद भाभी एक जैसा पहनेंगे, मम्मी जी भी खुश, और आपको भी शिकायत नहीं होगी। मेरी ज़्यादा महंगी या आपकी? नम्रता ने तेज कसते हुए कहा, वो तो मैं ऐसे ही कहती थी, आप सच मान बैठी। निशा पुरानी बातों पर मजाक का पर्दा डालते हुए बोली, चल ये भी अच्छा लग रहा है। निशा, दामाद जी और बच्चों के कपड़े भी लाई है, वो मैं शरद और नम्रता से भिजवा दूंगी। सुमित्रा जी को अपनी चाल विफल होती महसूस हो रही थी। निशा कुछ देर बाद चली गई। बहू, ये तुम कैसे कह रही थी निशा से, अच्छा लगता है क्या? तो छोटी नंद है, देती तो क्या हो जाता? सुमित्रा जी ने कहा, मम्मी जी, देने को तो मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ, पर आप एक बात बताएं,
जब आपने ही कहा सबके लिए कपड़े ले आओ, और हाँ तुम दोनों एक ही जैसे ही लेना। वो निशा को लगता है तुम अपने अच्छे लाती हो, उसको कमर देती हो। जब मैं लेकर आती और उसके घर देने जाती, आप निशा को यहाँ क्यों बुला लेती हैं? क्या आपको भी बहू पर भरोसा नहीं रहता? और रही मेरे मायके वाले सूट की बात, मुझे भी उससे लगाव है, जैसे निशा को आप सिखाया करती हैं। फिर अपनी सीख में भेदभाव क्यों? ऐसे तो फिर मैं छिपा कर लाना शुरू कर दूंगी। ये चाहती हैं आप? नम्रता ने पूछा। वो बहू निशा शुरू से ही पहले अपनी चीज़ पसंद करती है, और जैसे ही पता चलता है तुम शॉपिंग को जा रही हो, वो आ जाती है। आगे से ध्यान रखूंगी, उसे न बताऊं। सुमित्रा जी को एहसास हो रहा था कहीं न कहीं वो बेटी और बहू के साथ भेदभाव कर रही थी। कल शरद के साथ जाकर कपड़े मिठाई दे आना। वैसे तो वो घर पर ही आएंगे, पर रिवाज तो निभानी पड़ेंगे ना। सुमित्रा जी ने कहा। जी मम्मी जी, वैसे आप हमें दोनों को बराबर मान देंगी तो मुझे कभी इस तरह से कहना भी नहीं पड़ेगा। आपको बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिए। वे नम्रता सब बैग उठाकर कमरे में रखने चली गई। धन्यवाद दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।